डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के काफ़ी सारे ट्रिक्स देखेंगे और यहां हम समझेंगे कि जटिल से जटिल क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से कितनी जल्दी से बना सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी सुपर ट्रिक्स की होने वाली है और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं, सफ़र की शुरुआत करते हैं। जहाँ तक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात है, हर बार मैं बोलता हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, खास करके एनडीए वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग 10 से 14 के करीब क्वेश्चन एवरी ईयर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी है। तो हमें tan x अपॉन tan y की वैल्यू पता करनी है। तो स्टूडेंट, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अलजेब्रा में होता है a अपॉन बी, c अपॉन डी। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हमें कहता है, जिसे हिंदी में योगांतरानुपात कहते हैं। ये हमें कहता है कि a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के बराबर है तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी और c माइनस डी के। ठीक है, बस इसी का हम फायदा उठाएंगे। तो साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। जाहिर सी बात है c एंड d यानी कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो यहाँ लगने वाला है। साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, एक बार जोड़ दिया, फिर उसी में एक बार हमें घटाना है। फिर यहाँ भी यही चीज़ किया, एक बार जोड़ा और एक बार हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला बच्चे बच्चे को मालूम है, 2 साइन c प्लस डी बाई होगा यहाँ पे 2 साइन c प्लस डी बाई 2। तो बेटा ये अगर हम ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटे 2, तो ये कट के मुझे दे देगा x। तो यहाँ मिलेगा 2 साइन x इंटू फिर होता है cos और सब्ट्रैक्शन में मुझे मिलेगा यहाँ पे y, और यहाँ पे cos c माइनस साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगेगा। तो 2 cos x इंटू साइन y ठीक उल्टा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेते हैं b और b हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बेटा 2a बचेगा और नीचे कितना बचेगा 2b। ये और ये कैंसिल हो चुका है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan x अपॉन क्या मैं इसको tan y लिख सकता हूँ? जी हाँ, cot ये होगा तो cot नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा tan y a अपॉन b। तो हमसे बेटा पूछा क्या जा रहा था, tan x अपॉन tan y, तो वो किसके इक्वल हो चुका है? अब ये a अपॉन b, a इज आवर राइट आंसर। तो इस तरह से देखा हमने कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाकर इस तरह के जो रेशियो वाले क्वेश्चन हैं उनको हम बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81। यहाँ एक ट्रिक को अप्लाई करेंगे। जनरली अगर आप रख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ये बड़ा पड़ता है। यहाँ पे ट्रिकी अप्रोच मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर हमारे पास tan थीटा प्लस cot थीटा है तो फिर हमें क्या मिलने वाला है? हमें क्या मिलने वाला है? तो यहाँ से एक शॉर्ट फार्मूला हमें मिलेगा। ठीक है, tan थीटा को मैंने क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से यहाँ और 2 से यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई,
तो अब बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा और नीचे 2 अपॉन साइन 2 थीटा मिला। तो कहीं भी अगर आपको ये चीज़ दिख रही है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आप इस शॉर्ट फार्मूले को आप यूज करोगे, वहां आप दौड़ करके क्या लिखोगे 2 अपॉन साइन 2 थीटा लिखना है आपको। ठीक है, प्रूफिंग हो चुकी है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे tan 9 है और tan 81 है। तो बेटा क्या मैं tan 81 को cot 9 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 90-1 के साथ ये पेयर बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ जोड़े आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए कौन कौन से पेयर्स आपको मिलने वाले हैं, उसको समझ लेते हैं। 90 के साथ ही पेयर्स मिल रहे हैं, सबको मालूम है। अब देखिए tan 9 डिग्री के साथ ये बेटा क्या मिल जाएगा, क्या मैं इसको cot 9 डिग्री लिख दूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 9 और 81 जुड़ेगा तो ये 90 हो जाएगा। माइनस यहां से निकाला tan 27 प्लस tan 63 को क्या मैं cot 27 लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 27 और 63 ऐड होने पर 90 आएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही है, जो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। ये देखिए जैसा ही हमें मिलेगा तो हम क्या लिखना है, हमें 2 अपॉन साइन 2 थीटा लिखना है। क्या लिखना हमें? 2 अपॉन साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 अपॉन साइन 2 थीटा बेटा कितना है, 9 है, तो 9 ले लिया, माइनस 2 अपॉन साइन 2, यहाँ 27 हो गया, 2 साइन 18 डिग्री माइनस 2 साइन 54 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 18 की तो वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, √5 - 1/4। तो ये तो हम लिख लेंगे √5 - 1 अपॉन 4। ठीक है, और ये 54, क्या ये 54 को मैं cos 36 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 36 और 54 ऐड करेंगे तो 90 ही तो आएगा। बट cos 36 की हमें वैल्यू तो मालूम है, इसकी वैल्यू होती है √5 + 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे √5 + 1 अपॉन 4। अब ये आसान हो गया, 4 × 2 = 8, 8 आपका कॉमन चला गया यहाँ से, 1 अपॉन √5 - 1 माइनस 1 अपॉन √5 + 1। अब बस इसको हमें हल कर लेना है, हमारा आंसर सामने है। √5 + 1 माइनस √5 + 1 अपॉन ये नीचे मुझे देगा 5 - 1, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 16/4, 4 चौका 16, 4 इज माई राइट आंसर। तो 4 मेरा राइट आंसर होगा, डी इज माई राइट आंसर। और ये हमने हेल्प कहाँ से लिया है, प्राइम फार्मूला कौन सा है स्टूडेंट? तो प्राइम फार्मूला है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन 2 थीटा। ठीक है, इस प्राइम फार्मूले को नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इस प्रश्न को करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं बताने जा रहा हूं। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में के अंतर्गत आते हैं। और यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा होगा, तो इसको मैं 1/4 और साइन 3 थीटा लिख सकता हूं। जब इसको हल करेंगे तो ये मुझे मिलेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको पूरा रट डालेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने के जो चांसेस हैं आपके बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ये 2 फार्मूले आपको पूरे अच्छे से रट डालने हैं। ठीक है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा होता है। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। बाई चांस अगर आपको tan निकालना होगा तो बस आप डिवाइड कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल टू tan 3 थीटा के अंतर्गत ये मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने इस प्रश्न पे। तो प्रश्न थोड़ा सा ओपन नहीं है, खुला नहीं है। अब इसको थोड़ा सा खोल देते हैं हम। क्या मैं पाई को 180 लिख लूं? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तुरंत आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा।
चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यहां मुझे क्या मिला बेटा, साइन 10 डिग्री मिला। यहां मुझे क्या मिला, साइन 50 डिग्री मुझे मिला। और यहां क्या मिला, साइन 70 डिग्री मिला। अब यहां बहुत ध्यान से हम देखेंगे तो देखिए बिल्कुल उसी रेंज में आपको लेकर गया क्या है, क्या मैं इसको 60 - 10 और क्या मैं इसको 60 + 10 लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहाँ पे थीटा कितना है, 10 डिग्री है बेटा। थीटा कितना है, 10 डिग्री है। अब आप खुद देख लो, वो जो फार्मूला मैंने बताया था 1/4 साइन 3 थीटा वाला, बिल्कुल यहाँ रख रहा है। तो क्या मैं इसको 1/4 साइन 3 थीटा यानी कि 1/4 साइन 3 थीटा बेटा हमारा कितना है, 10 डिग्री है। तो क्या मैं यहाँ पे 10 डिग्री लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये 10 डिग्री हो गया। तो 1/4 साइन 30 बेटा कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/8 ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि के की जो वैल्यू आएगी वो बेटा कितनी आएगी, 1/8 इज माई राइट आंसर। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्वेश्चन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आ रहा हूँ, बहुत सारी सुपर ट्रिक्स यहाँ पे मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, कितना अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है कि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा 4 कितना है, 4 के बराबर है। तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा 4 किसके बराबर होगा? तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबिलिटी तभी बन रही है जब साइन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है। यानी कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4 ये कितना होना चाहिए बेटा, 90 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ 90 90 90 90 आएगा, तभी साइन 90 1 1 1 1 होकर के 4 आएगा। ठीक है, अब यही 90 अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो cos 90 cos 90 cos 90 cos 90 सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि cos 90 क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो A इज माई राइट आंसर। A इज माई राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सुपर क्लास का क्वेश्चन है और सुपर ट्रिक्स से ही हम इसको बनाएंगे। ठीक है, 2015 सेकेंड आई थिंक ये आ चुका है प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे पेयर आपको बनाने पड़ते हैं। जैसा एक पेयर मैं आपको दिखा दे रहा हूं बना के। साइन स्क्वायर 5 से हमारा सीरीज शुरू हो रहा है, साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 15। ठीक है, यहां पे साइन स्क्वायर 85 होना चाहिए 90 के पहले। 90 के पहले क्या होना चाहिए बेटा, साइन स्क्वायर 85 होना चाहिए, तभी तो ये उसके बाद ही तो 90 आएगा। लेकिन यहां पे पेयर्स में बता दे रहा हूं कि पेयर बन कैसे रहे। ये देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री और यहां पे साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, क्या मैं इसको साइन 90 - 5 डिग्री लिख सकता हूं? जी हां, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, अब ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा ये एक जोड़े का आंसर कितना आ गया, 1। याद रखेंगे एक पेयर हमने बनाया 5 और 85 का। यहां हर वो पेयर बनेगा जहां पे इन एंगल्स को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, इन एंगल्स को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो वो पेयर लेकर, ठीक है, साइन कॉस का पेयर बन जाएगा। एक पेयर का आंसर आप देख लीजिए यहां पे कितना आ रहा है, 1। बस पेयर का आंसर आपको याद रखना है। एक पेयर का आंसर कितना बेटा आ रहा है यहां पे, 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या मैं बैठकर एक एक पेयर बनाऊंगा, 10 के साथ 80, फिर 15 के साथ मैं 75, क्या मैं ऐसा पेयर बनाऊंगा? अगर बाई चांस मैं बनाने जाता हूं ऐसे पेयर्स को तो मुझे कितना समय लगेगा इन एक एक पेयर्स को बनाने में? बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो क्या कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक है? क्या हम कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने जा रहा हूं। एक पेयर का आंसर फिर से मैं बोलूंगा, आप याद रखेंगे। एक जोड़े का जो आंसर आ रहा है, एक जोड़े का जो आंसर है वो है कितना, 1। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि कितने पेयर्स बनेंगे, सबसे पहले हमें इसे को चेक करना, कितने पेयर्स बनने वाले हैं। ठीक, तो हम यहां
साइन स्क्वायर 85 तक जाते हैं। ये 90 हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, क्योंकि 90 किसी के साथ पेयर फिलहाल बना नहीं रहा है, तो हमने 90 को अलग कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि 5 से 85 के बीच में कितने पेयर्स बनेंगे। यहाँ थोड़ी सी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सहायता लेंगे, एपी की सहायता लेंगे। यहाँ अब साइन से आपको कोई मतलब मत रखिए, अभी थोड़ा सा देखते हैं कि कितने यहाँ पे टर्म हैं। टर्मों को निकालने के लिए, पदों की संख्या निकालने के लिए हम एपी की हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 5 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है, 5 है। टीएनवा पद सबको मालूम है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। टीएनवा पद बेटा 85 है, फर्स्ट टर्म 5 है और n-1 गुणा 5, तो 85 5 प्लस 5n-5, ये और ये कटा 85/5, ठीक है। तो ये बेटा 17 आ गया, 17, ठीक है, 17 आ गया। अब 17 है, यहां पदों की संख्या बेटा कितनी है, 17, पदों की संख्या कितनी है, 17 है, ठीक है। इन 17 में हम अगर देख रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो एक साइन 45 भी तो आएगा। साइन 45 किसी के साथ जोड़ा बनाएगा ही नहीं क्योंकि 45 यहां 2 बार तो आएगा नहीं, 45 प्लस 45 90 होता है। साइन 45 किसी के साथ जोड़ा नहीं बना रहा है, तो इन 17 पदों में से मैं किसको बाहर कर दूं, मुझे साइन 45 को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि साइन 45 किसी से जोड़ा नहीं बना रहा है। अब मेरे पास 17 में से एक तो निकल चुका, अब मेरे पास कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या कुल कितनी है, 16। 16 के कितने जोड़े बनेंगे, 8 जोड़े बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे। समझिए इस बात को, 16 के आप 8 ही तो पेयर बनाएंगे, और एक पेयर का उत्तर फिर से याद करो, एक पेयर का आंसर कितना था, 1, तो 8 पेयर का आंसर कितना आएगा, 8। 8 पेयर का उत्तर कितना आएगा, 8। तो यहां से उत्तर हमें मिल चुका है 8 प्लस, अभी ये दोनों तो कैलकुलेट करने बाकी ही हैं, इनका तो कैलकुलेशन बाकी है ना। अब बताइए मुझे कि साइन 45 कितना होता है, √2, 1/√2 का होल स्क्वायर, और साइन 90 कितना होता है, 1 का होल स्क्वायर। तो 8 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है, तो 9 प्लस 1/2 18, 19/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। डी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लियर है। एक एक पेयर को नहीं बैठ के बनाना है, आपको एपी की सहायता लेनी है, और जितने भी टर्म होंगे उसके हिसाब से जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको अलग हटा देंगे। उसके बाद आपके पास ऐसे टर्म मिलने चाहिए जिसका पेयर आप बना सकें। तो 16 आपको मिल चुका है, ऑफ कोर्स आप 8 पेयर बना सकते हैं। एक पेयर का उत्तर 1 होता है, तो 8 पेयर का उत्तर 8। उसके बाद ये जो निकाली गई वैल्यूज हैं, जो आउट वैल्यूज हैं, उनको ले जा करके इसी के साथ ऐड कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुपर स्ट्रिक्स हैं यहाँ पे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिलहाल ये थोड़ा सा आसान है, क्योंकि यहां से इसको लेंगे फिर साइन के साथ ले लेंगे, ठीक है। यहां पे फार्मूला जो लगेगा कॉस के लिए क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d-c, उल्टा हो जाता है d-c/2। सबको फार्मूला मालूम होगा। नीचे की तरफ आते हैं, नीचे इन दोनों को लेकर के बना रहे हैं, तो ये दे देगा मुझे 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, और बगल में ये आपका 2 sin 5x रखा हमने, ठीक है। अब देखिए 2 sin 7 3 10, ये 5x हो जाएगा, और साइन ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 4x हो जाएगा अपॉन 2, तो ये -2x हो जाएगा। तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं, तो बेटा यहाँ साइन 2x हो जाएगा अपॉन, फिर यहाँ पे 2 sin 5x इंटू कॉस, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी 2x आ जाएगा, -2 sin 5x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे
-2 sin 5x into sin 2x, यहाँ से हमने इस चीज को बाहर ले लिया, कॉमन जा रहा है तो 2 sin 5x हमारा कॉमन जा रहा है, तो इसको बेटा बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या आया cos 2x - 1। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरा कैंसल हो गया, तो माइनस sin 2x। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबको मालूम है कि 1 - cos 2x होता है 2 sin square x, तो इसी का उल्टा कर देंगे, तो इसी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा -2 sin square x। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा, थीटा की जगह x है 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन यहाँ क्या लिखें 2 sin स्क्वायर x। 2 से 2 कटा, इससे ये कटा, तो बेटा कितना आया cot x। तो B इज आवर राइट आंसर। ठीक है, B इज आवर राइट आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे जो आपके पहले से ही आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सीधा 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 काफी बार रिपीटेड है, सब प्रीवियस क्या आए हैं क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है, सीधा रिपीट कर रहा है। आपको क्या फार्मूला बताया था बेटा 1/4 sin 3a, बस आप तुलना करा दीजिए, आपका क्षण भर में जो है आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू बेटा कितनी होगी, a होगी। फार्मूले याद है तो आप किंग हैं, मैथ में कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए इस क्वेश्चन पर हम आते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री और cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री। तो बेटा tan डिग्री cos 30 तो मालूम ही है हमें, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो यहाँ पे cos 30 को बगल में ले लिया, चाहो तो आप वैल्यू भी रख लो। अब देखिए आपको क्या दे रहा है cos 10 डिग्री cos 50 को 60 - 10 और 70 को 60 + 10 लिखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा आपका बेटा कितना है 10 डिग्री है, तो अब वो वाला फार्मूला लग जाएगा ना, cos थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा क्या होता है, अभी अभी तो बताया था कि 1/4 cos 3 थीटा होता है। तो 1/4 cos 3 और थीटा की जगह पे क्या रखोगे बेटा 10 रखोगे, और ये तो पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1/4 गुणा और cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 और फिर √3/2, तो 3 और 4 चौका 16, 3/16 बेटा आंसर आ जाएगा। तो A इज योर राइट आंसर, A इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जबरदस्त ट्रिक यहाँ पे हम लगाएंगे, क्लास में कितनी बार इसको बताया था, जबरदस्त ट्रिक यहाँ पे लगेगा। शर्त ये है, देखिए शर्त क्या है, sin थीटा 1 और sin थीटा 2 ऐसे बढ़ता जा रहा है थीटा n तक, sin थीटा n तक। उसी तरह cos थीटा 1 और cos थीटा 2 ऐसे बढ़ता जा रहा है cos थीटा n तक। अब समझिएगा इस बात को, जहाँ थीटा 1 थीटा 2 ये थीटा n तक किस में जाना चाहिए, एपी में, तभी ये ट्रिक लगेगा। इसको आप याद रखिएगा, किस में जाना चाहिए, एपी में जाना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाना चाहिए। तो ये बन जाता है tan, क्या बन जाता है tan, और सारा कोण को जोड़ना है थीटा n तक, और जितनी संख्या है उसी से डिवाइड कर देना है। सारे कोण को जोड़कर जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाई चांस कॉस ऊपर और साइन नीचे रहेगा तो कॉट के साथ सेम फार्मूला लगा देना है, कॉट के साथ। ठीक है, अब देखिए इसका मैजिक कहाँ से चलता है, इसका फायदा क्या है, सबसे सुपर है। अब देखिए 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा और 9 थीटा ये किस में है बेटा, एपी में है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, tan लिखिए और सबको जोड़ दीजिए, 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा 9 थीटा, कैठो है 1 2 3 और 4, बस 4 से आप डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर आपका मिल गया। ठीक है, 9 7 16 और 5 3 8, 8 6 14, 24 थीटा बटे 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा
tan 6 थीटा, देखिए कितनी जल्दी आपका 10 सेकेंड में आपका ये आंसर आ जाएगा, विद इन 10 सेकेंड। 24 थीटा बटे 4 tan 6 थीटा, ये रहा आंसर, सी इज योर राइट आंसर। अभी तो शुरुआत हुई है, अब देखिए कितनी सुपर ट्रिक्स यहाँ पे आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए 3 थीटा 5 थीटा और 7 थीटा, बेटा ये भी एपी में है तो बस कॉस ऊपर है तो यहाँ तुरंत आप लगाइए कॉट और सबको जोड़ दीजिए। 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा, कैठो है 3 है, 3 को नीचे करिए तो कॉट आ गया। अब 5 3 8 7 15 थीटा बटे 3, ये कट गया तो कॉट कितना आया बेटा 5 थीटा, तो ये रहा कॉट 5 थीटा, आपका आंसर हो जाएगा। सुपर ट्रिक बता रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब इसमें आइए, इस वाले में खतरनाक सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या क्या मानते हो भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को ए मानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को बी मानते हो, फिर ए का पावर क्यूब बी का पावर क्यूब, इसका फार्मूला आप लगाते हैं। कितनी तकलीफ होती है इसमें और कितना आपको समय लगता है। छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, बात मेरी समझिए आप, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको हम अपने कंट्रोल में लेकर के आएंगे, अपने कंट्रोल में लेकर के आएंगे। देखिए कैसे अपने कंट्रोल में आएगा, ये कितनी जल्दी हम कर पाएंगे। तो ट्रिगो में लगता है बहुत बेहतरीन एक मेथड लगता है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है, बेहतरीन टॉप क्लास का मेथड है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं मानने वाला, कॉस स्क्वायर थीटा को ए, साइन स्क्वायर थीटा को बी नहीं मानने वाला, वो लंबा प्रोसेस है, हम उस पर नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, विस्थापन विधि को अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि आप कोई भी कोण मान लीजिए, क्योंकि कोण तो मेंशन नहीं है ना, आप कोई भी कोण मान लीजिए। देखिए आपका कितना जल्दी बनेगा। तो आपने यहाँ पे थीटा बराबर, अब कहोगे कि सर कौन सा माने, तो सब मैं तो यही सजेशन करूंगा जीरो ही मान लो। तो यही कहोगे ना कि सर झंझटे खत्म हो जाएगा, आप जीरो मान लीजिए। तो क्या जीरो मान के बनाया जा सकता है? हाँ जी, जीरो मान के बनाया जा सकता है, 30 मान के बनाया जा सकता है, 45 मान के बनाया जा सकता है, 60 मान के बनाया जा सकता है, 90 मान के बनाया जा सकता है। आप मानो तो सही, मान करके आप बिल्कुल बना सकते हैं, आप चेक करके देख लीजिएगा। मैं फिलहाल जीरो पे बना रहा हूँ, मुझे जीरो सबसे अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या माना, 0 डिग्री ये मैंने मान लिया, क्योंकि मैं कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। विस्थापन में देखिए कैसे क्वेश्चन को धाराशायी करता है। देखिए जैसे ही जीरो रखोगे बेटा, साइन जीरो कितना हो जाएगा, 0, और कॉस जीरो 1 हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे धाराशायी होगा, साइन जीरो 0, यहाँ कॉस जीरो 1, अब +4, देखिए 6 -9 + 4, 10 - 9 बराबर 1, ये आ गया आंसर। सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। 10 सेकेंड में आपने इस सवाल को हल किया है। आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी मैजिक दिखा रहा हूं। अब देखिए इतना बड़ा प्रश्न साइन स्क्वायर करके, कोई टेंशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, फिर देखो कमाल। x बराबर लो 0 डिग्री, कौन मना किया है, 0 डिग्री आप लीजिए, 30 डिग्री, जो आपको आसान पड़ रहा है लीजिए। अब देखिए जैसे ही 0 डिग्री यहां पे लिया, यहां 0 हुआ, -1 का पावर 4, 6, 0 + 1 का स्क्वायर 4, 0 + 1। क्लियर है, सीधी सी बात है यार कि कॉस साइन को हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और कॉस को 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए कितनी आसानी से ये हो गया। जैसे ही 0 रखा, ये 0, यहाँ पे 0 रखा, -1, यहाँ पे 0 रखा, 0, यहाँ पे 0, 1 रहा, 4, यहाँ 0 रखा, फिर 1 आ गया। बस हल कर लो यार, क्या दिक्कत है। -1 का पावर 4 प्लस हो गया 3, 6 और 4, 6 4 10 3 13, 13 इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई, इतना बड़ा सा प्रश्न है, 10 × में है, यहाँ पे इतना बड़ा सा प्रश्न है, एक एक चीज को आप लेंगे, tan A - B लगाएंगे। यहां आप देख लीजिए कितना बड़ा सा प्रश्न है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अल्फा 0 डिग्री, देखो कैसे धाराशायी किया। अब क्या किया कि जैसे ही 0 लेंगे, tan 0 क्या होगा, ये 0 हो गया, tan 0 क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, केवल ये बचेगा। देखिए 0 यहां पे रखा, tan 60 गुणा
tan -60, tan 60 बेटा √3, tan -60 माइनस बाहर निकाल दो √3, कितना आ गया -3 विल बी योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? बढ़ते जाइए, ये देखिए ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही बनाएंगे। बनाने को तो हम ऐसे भी दोनों ओर tan लेकर के हम बना सकते हैं, बनाया होगा काफी बार। आप दोनों ओर tan ले लीजिए, आपका बन जाएगा। लेकिन क्या बढ़िया है कि और जल्दी बन जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिंदाबाद। अब देखिए यहाँ पे, इस पे आइए, क्या मैं a को π/4 मानूं और b को 0 मानूं, तो a - b करूंगा तो π/4 - 0 मेरा π/4 नहीं आएगा क्या? जी हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, a को π/4 मान लिया, b को क्या मान लिया 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि में अप्लाई कर रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, a - b कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब आपको इसमें यही तो पता करना है, रख दीजिए ना, a को तो आपको आपने माना ही है π/4, यहां रखिए। अब b को आपने 0 माना है, यहां रखिए। π/4 बेटा कितना होगा 1, 1 + 1 × 1, कितना आंसर आया बेटा 2। करके देख लेना, अपने तरीके से करके देख लेना, 2 ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक काफी बार मैंने क्लास में बताया था, सुपर ट्रिक्स यहां पे लगाने वाले हैं। रूट 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 बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, 2 cos एंगल, क्या करना है, एंगल जो होगा उसको लेना है, 2 cos एंगल बटे 2 का पावर n, 2 cos एंगल बटे 2 का पावर n, जहां पे बेटा n क्या होगा, ये जो रूट देख रहे हो उन रूट्स की संख्या होगी। ठीक है, अब देखो मुझे कैसे इसको धाराशायी कर रहा है। 2 cos एंगल कितना है, देखिए एंगल 4 थीटा है, 4 थीटा ले लिया 2। बेटा रूट को गिनो, कै ठो रूट है, 1 और 2, कितने रूट हैं, 2 हैं। n की जगह आपको क्या रखना है, 2, क्योंकि n क्या है, ये जो रूट्स लग रहे हैं उनकी संख्या होती है। 2 × 2 = 4, ये काट दिया, कितना आंसर आ गया, 2 cos थीटा इज माई आंसर। कहां गया भाई, डी इज माई राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के लिए सबसे बेस्ट सजेशन है कि आप जब प्रॉपर्टी ट्रायंगल लगती है, ट्रायंगल वो कह थोड़ी रहे आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, उनका तो सिर्फ यही क्वेश्चन होता है ना, इन अ ट्रायंगल। क्या उनका प्रश्न होता है, प्रश्न में यही तो दिखता है बेटा, इन अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में। तो क्यों ना हम त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज ही मान लिया करें। सबसे बेस्ट ट्रिक, त्रिभुज को अगर जैसे ही आपने समबाहु माना, ठीक है, इक्विलेटरल माना, तो आपके 2 चीजें तो क्लियर रहेंगी, एंगल तो 60 60 60 होगा, उसके बाद भुजाएं क्या हो जाएंगी, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, a बराबर b बराबर c बराबर के। डबल फायदे में रहोगे। अब देखो इसको मैं कैसे, इतना बड़ा सा प्रश्न है, 3 बार ये रिपीटेड है एनडीए में, इसको कैसे मैं धाराशायी करूंगा इससे। जैसे ही इक्विलेटरल कहा कि कोई भी ट्रायंगल लीजिए, कोई भी ट्रायंगल, तो ठीक है कोई भी ट्रायंगल, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं। अब देखिए कैसे धाराशायी होगा, सारे साइड्स क्या है बेटा, k है। अब देखिए ये क्या होगा, 2k cos a बेटा देखो 60 डिग्री है, सब कुछ तुम्हें मिल गया। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। यहां भी cos 60 ही तो होगा, 1/2 2k, और यहां भी बेटा cos 60 होगा 1/2। क्लियर है, बाकी BC की जगह k, इसकी जगह k और इसकी जगह k रख दिया। अब देखिए 2 से 2 कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना आया 3k। अब ऑप्शन में ढूंढो, जो तुम्हें 3k दे देगा वही आंसर है। क्या ये 3k है, गया। ये क्या 3k देगा, नहीं देगा। इस पे आते हैं, a की वैल्यू कितनी है, k और k, इसने क्या दे दिया 3k, दैट इज आवर राइट आंसर, c इज आवर राइट आंसर, कोई डाउट नहीं है। इस पे आते हैं, देखिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है धाराशायी कैसे होता है। इन अ ट्रायंगल, फिर से करें किसी भी ट्रायंगल के। अब देखिए फिर से मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, 60 और 60 मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी हमारी, इक्वल हो जाएंगी। अब देखो ये कैसे धाराशायी होगा, इसकी जगह k रख दिया। अब मुझे बताओ 60 में से 60 घटा, 60 में से 60 घटा, b मैंने 60 में 0 हुआ ना, k हुआ, 60 में से 60 घटा 0,
और फिर 60 में से 60 घटा 0, साइन 0 क्या होता है 0, ये पूरी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0 इज आवर राइट आंसर। तो आप बहुत जल्दी कर सकते, चलिए यहां से लग रहा है मुझे रिपीटेड है क्योंकि ये वाला पोर्शन मैं अभी अभी करा ही चुका हूं, या कुछ अलग सा दिख रहा है। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुरंत इसको धराशायी कर लेते हैं। थीटा कितना मान लिया 0, अब देखो 0 माना तो साइन 0 0, कॉस 0 1, आइए पूरा 0, 1 इज द राइट आंसर। टिक करिए, टिक करिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप बहुत आसानी से चीजों को बना सकते हैं। चलिए आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न हम करेंगे, इसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने बनाएंगे। यहां भी हम इस चीज को समझते हैं, यहां भी बेटा सजेशन यही रहेगा, जैसे ही आपको इतने बड़े बड़े प्रश्न मिले हैं, बोल तो रहा है यार, इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में जब ये कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, आप उस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल मानेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल मानेंगे, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे और सारे कोण भी बराबर हो जाएंगे। आपका काम हो गया। यहां पे आइए, k क्यूब कॉस, यहां 60 में से 60 घटा 0, k क्यूब कॉस 0, k क्यूब कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, 3k क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं 3k क्यूब कौन दे रहा है यहां पे, ये तो बेटा k इंटू k क्यूब देगा, ये तो गया, ये देगा मुझे, ये देखो k इंटू k मुझे क्या दे रहा है 3k क्यूब, दैट इज आवर राइट आंसर, दैट इज आवर राइट आंसर। तो क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में इससे भी जबरदस्त ट्रिक्स को मैं लेकर आऊंगा, ढेर सारे ट्रिक्स को, जहां आप सेकंड्स भर में क्वेश्चन को धराशायी करेंगे। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।